नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी आपके दिलों को छू जाएगी। ये एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो आपको अंत तक जरूर सुननी चाहिए। कहानी का शीर्षक है माँ का फैसला। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मालती जी के घर में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार की घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। रसोई का चूल्हा बुझा हुआ था। मालती जी सोफे पर बैठी बार बार अपने मोबाइल में कॉल लगा रही थी, पहले बेटे रोहन को, फिर बहू काव्या को, लेकिन हर बार वही घंटी पूरी जाती पर कोई नहीं उठाता। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उतर आई, आंखों में बेचैनी और दिल में भारीपन। तभी बड़ी बहू सुनीता पल्लू से हाथ पोंछती हुई कमरे से बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ जी? आपके लाडले बेटे रोहन ने फोन नहीं उठाया और आपकी प्यारी बहू काव्या ने भी रिसीव नहीं किया। उसकी आवाज में ताना भी था और दर्द भी। इतना सुनते ही उसका पति मनोज झुंझला गया और बोला, सुनीता, ये क्या कह रही हो? ये भी कोई समय है ये सब कहने का? मालती जी कुछ नहीं बोली। उनकी आंखें झुक गई। सुनीता ने जवाब दिया, क्यों? अब नहीं कहूं तो कब कहूं? कोई अनहोनी होने के बाद? सुनीता मालती जी की बड़ी बहू थी। उसने अपनी जवानी से लेकर पूरी जिंदगी इस घर को समर्पित कर दी। उसका पति मनोज एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। छोटी सी तनख्वाह मुश्किल से गुजारा हो जाता, कभी कर्ज भी चढ़ जाता। घर का बड़ा खर्च तो मालती जी के पेंशन से ही चलता था। मालती जी एक सरकारी शिक्षिका थीं और अब रिटायर हो चुकी थीं। लेकिन छोटी छोटी जरूरतों के लिए सुनीता और मनोज अक्सर अपनी इच्छाएं कुर्बान करते रहते। सुनीता को शादी के कुछ साल बाद ही उसकी सरकारी टीचर में नौकरी लग गई थी, मगर नौकरी दूसरे जिले में थी। तब मालती जी ने साफ कह दिया था, तुम नौकरी करके क्या करोगी? घर कौन संभालेगा? और ऐसी कौन सी चीज की जरूरत है तुम्हें जो हम पूरा नहीं करते? आज नहीं तो कल मनोज की नौकरी कहीं न कहीं लग ही जाएगी। तुम्हारा घर संभालना ज्यादा जरूरी है। यहाँ की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? सुनीता ने बिना कुछ कहे नौकरी छोड़ दी और तभी से उसने घर, परिवार, सास ससुर और अपनी छोटी सी बेटी को ही अपनी दुनिया बना ली। मालती जी का छोटा बेटा रोहन डॉक्टर बना। उसकी पढ़ाई में जितना पैसा और मेहनत लगी, सब मालती जी और उनके पति ने झोंक दी। कर्ज लिया, गहने बेचे, पेंशन का हर पैसा लगाया और जब रोहन डॉक्टर बन गया तो मोहल्ले में चर्चा होने लगी, मालती जी का बेटा डॉक्टर है, बेंगलुरु में नौकरी करता है। धीरे धीरे घर में हर बात की तुलना रोहन से होने लगी। छोटे बेटे और उसकी पत्नी काव्या की तारीफ करते करते बड़े बेटे मनोज और बहू सुनीता को नीचे दिखाना जैसे आदत बन गई। देखो, रोहन और काव्या कहाँ पहुंच गए और तुम दोनों बस वहीं अटके रह गए। ये ताने रोज सुनने को मिलते थे, जबकि उनकी इस हालत के लिए कहीं न कहीं सास ससुर ही जिम्मेदार थे। अगर सुनीता ने नौकरी ज्वाइन कर ली होती तो आज उनकी भी स्थिति बेहतर होती। मनोज का कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं लग पाया। मजबूरी में उसने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ही शुरू किया। मनोज और सुनीता की एक ही संतान थी, एक बेटी। वो भी अपने दादा दादी की सेवा में हर वक्त लगी रहती। दवाइयाँ लाती, पानी देती, पास बैठकर हालचाल पूछती, लेकिन फिर भी अक्सर सुनना पड़ता था, हाय भगवान ने हमें पोता क्यों नहीं दिया? बेटी से क्या होगा? सहारा तो पोता ही देता है। सुनीता चुप रहती, आंखें भर आती, लेकिन कभी पलट का जवाब नहीं दिया। रोहन ने डॉक्टर बनते ही बेंगलोर के हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया, जबकि उसकी बनारस के एक अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी सैलरी के साथ नौकरी मिल रही थी। बनारस में ही मालती जी का परिवार रहता था। रोहन ने वहां ज्वाइन नहीं किया, ये बोलकर कि उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं जितनी बेंगलुरु में मिलेगी। वहां से विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। नौकरी लगने के 1 साल बाद रोहन की शादी काव्या से हुई। शादी के बाद रोहन काव्या को लेकर बेंगलोर चला गया। उनका एक बेटा हुआ, जिस पर मालती और उनके पति जान लुटाते थे। आखिर वो उनका एक लौता पोता जो था। पिछले 2 साल से रोहन और काव्या नहीं आए थे। मालती और उनके पति की आंखें रोहन के बेटे सोनू को देखने के लिए तरस गईं। इस बात को सुनीता अच्छे से समझती थी और वह चाहती थी कि रोहन और काव्या एक बार आकर सोनू को माँ बाबूजी से मिलवा दें। आज 1 महीने से रमाशंकर जी बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने कह दिया था अब ज्यादा दिन नहीं बचे, तैयारी कर लीजिए।
रमाशंकर जी की आखिरी इच्छा थी मेरा पोता एक बार मेरी आंखों के सामने आ जाए। उन्होंने ये बात रोहन और काव्या को फोन पर भी बताई, लेकिन हर बार वही बहाना, हाँ पापा आ रहे हैं, 2 दिन में पहुंच रहे हैं, 4 दिन में आ रहे हैं। ऐसा करते करते पूरा महीना निकल गया। अब तो कॉल उठाना भी बंद कर दिया। आज फोन बार बार नहीं उठा तो सुनीता का धैर्य जवाब दे गया। उसने पहली बार सास से कहा, माँ जी हम चाहे कितनी भी सेवा कर लें, आपके लाडले बेटे बहू की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच ये है कि आपने जिन पर भरोसा किया वही आज आपको अकेला छोड़ गए। मनोज बोला, सुनीता जब आज तक कुछ नहीं बोली तो अब क्यों मन कड़वा करती हो? सुनीता ने मनोज की तरफ देखा और कहा, आपने अपना पूरा जीवन माँ बाबूजी के लिए न्यौछावर कर दिया और बदले में आपको ये मिल रहा है कि बड़ा बेटा होकर भी ना के बराबर है और छोटे बेटे ने आज तक बाबूजी के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वो सरताज है। मनोज भी चुप हो गया। उसे पता था कि सुनीता गलत नहीं है। आगे सुनीता मालती जी के पैर के पास बैठकर आंखों में आंसू लिए बोली, आप सोनू को देखने के लिए रास्ता ताक रही हैं ना, लेकिन यही आपकी पोती बैठी है, बार बार आप दोनों को खाने पीने के लिए पूछ रही है, आपको परेशान देखकर परेशान है, पर आज तक न तो आपने न बाबूजी ने कभी इस पर ध्यान दिया। और जो लोग बाबूजी की अंतिम इच्छा जानकर भी यहाँ आ नहीं रहे, इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने माँ बाप के लिए समय नहीं है, उनके लिए यहाँ आप उम्मीद लगाकर बैठी हैं। जो आपके पास है उसकी कोई इज्जत नहीं और जो नहीं है उसके लिए आंखें बिछाई बैठी हैं। क्या सच में दोनों भाई के लिए आपके दिल में समान प्रेम है? इतना कहकर सुनीता अंदर चली गई। तेज तर्रार हर बात पर ताने देने वाली मालती जी आज पहली बार बिल्कुल चुप थीं, क्योंकि अंदर से वो जानती थी कि सुनीता सच कह रही है। कुछ दिनों बाद रमाशंकर जी दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। रमाशंकर जी के निधन के बाद भी रोहन नहीं आया तो 13वीं के दिन रोहन और काव्या बड़े ठाठ से घर पहुंचे, पर मालती जी का गुस्सा उस दिन 7वें आसमान पर था। उन्होंने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा, अब यहाँ क्या करने आए हो? रोहन ने कहा, माँ मुझे माफ कर देना, जब आप फोन कर रही थी तब। मालती जी ने बीच में ही रोक दिया और बोली, जब सोनू को देखने के लिए तुम्हारे बाबूजी की आंखें तरस गई तब तो तुम नहीं आए अपना जरूरी काम छोड़कर, तो अब भी तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम जा सकते हो। रोहन बोला, माँ मैं माफी मांग रहा हूं ना, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? अब मालती जी जो साधारण आवाज में बात कर रही थी वो जोर से बोली, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मत आना। और हाँ, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, न इस घर पर, न इस संपत्ति पर और न ही हमारे रिश्ते पर। तुमने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की, अब हमारे लिए तुम अजनबी हो। रोहन और काव्या सन्न रह गए। उन्होंने कहा, माँ हमारा भी उतना ही हक है जितना भैया का। मालती ने जवाब दिया, तुम्हारा जो हक था वो तुम्हें मिल गया है, अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यह सब मेरे पति की बनाई हुई संपत्ति है जो उन्होंने जाने से पहले मेरे नाम की। अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं, इस पर सिर्फ मनोज और सुनीता का हक है, जिन्होंने कभी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें कितना भी अपमानित होना पड़ा। अब मालती जी ने फैसला कर लिया था, जिसने जीवन भर सेवा की अब संपत्ति भी उसी की होगी। आज मालती जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पछतावा साफ झलक रहा था। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने सारी उम्र बड़ी बहू और बड़े बेटे को कमतर समझा, लेकिन सच्चाई ये थी कि वही दोनों उनके असली सहारा बने। उन्होंने पहली बार सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी माफ कर देना, मैंने हमेशा तुम्हें ताने दिए, लेकिन तुमने ही मेरी सेवा की। आज समझ आया, बहू वही है जो बेटी बनकर घर का साथ निभाए। सुनीता की आंखें भी भीग गईं। उसने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, माँ जी आपने देर से ही सही पर सच को पहचान लिया। असली बेटा और बहू वही होते हैं जो बुरे वक्त में बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहें। जो सिर्फ दिखावे के रिश्ते निभाते हैं उनका हक कभी दिलों पर नहीं होता। दोस्तों, क्या मालती जी ने सही फैसला लिया? आप इस कहानी के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें। राधे राधे।